हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर का यह प्रश्न पूछता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जीवन परिचय देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जन्म की बात करें तो 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में होता है। जन्म का स्थान कहाँ था दोस्तों? तो काशी में हुआ था इनका जन्म, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम क्या था? तो बाबू देवी प्रसाद नाम था। ठीक है, और इनकी माता जी का नाम क्या था? तो श्रीमती मुन्नी देवी। इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जो काशी के प्रसिद्ध और धनाढ्य व्यक्ति थे। ठीक है, काशी के कैसे व्यक्ति थे? तो प्रतिष्ठित और धनाढ्य मतलब धनी व्यक्ति थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा देख लेते हैं दोस्तों। इनकी प्रारंभिक शिक्षा और कहीं नहीं दोस्तों, घर ही पर ही होता है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा देख लेते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, तथा स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही साथ वेद, पुराणों, इतिहास और दर्शन आदि का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है? तो घर पर ही होती है। इन्होंने घर पर ही खुद से ही स्वाध्याय मैंने खुद से ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही साथ इन्होंने वेद, पुराणों, इतिहास और दर्शन का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। व्यक्तिगत जीवन देख लेते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत जीवन और कठिनाइयाँ। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। तब तक युवा अवस्था के पूर्व ही इनकी भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फलतः इन्होंने क्या किया? वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनके विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना और निरंतर साहित्य की सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और वे अंततः ये दोस्तों क्षय रोग से ग्रसित हो गए। क्षय रोग बोले तो दोस्तों टीबी से ग्रसित हो गए या टीबी इनको पकड़ लिया है। ठीक है, और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में ही हिंदी साहित्य काश के रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले लिया। ठीक है दोस्तों, इनकी व्यक्तिगत जीवन और कठिनाइयाँ बहुत ही दोस्तों दुखदाई है। क्या होता है, बचपन में इनके माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। अभी मृत्यु के कुछ दिन होते ही इनकी जो है भाभी जी और उनकी दूसरी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनके ऊपर क्या होता है तो दोस्तों विपत्ति का या कह सकते हैं कि अपने परिवार का ऋण का बोझ हो जाता है। साथ ही साथ ये भी तब भी ये जीवन में हार नहीं मानते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष करते करते इन्होंने साहित्य की सेवा में लगे रहते हैं। अंततः उनको जो है उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, चिंताओं से जर्जर हो जाता है और क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब होता है तो 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की उम्र में ही इनकी निधन हो जाती है। ठीक है, आइए दोस्तों इनको देख लेते हैं इनकी कृतियाँ। ठीक है, कृतियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है दोस्तों। तो प्रसाद जी की काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचनाएं, इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। नाटक की बात करें दोस्तों, स्कंदगुप्त इनका प्रमुख नाटक है। साथ ही साथ अजातशत्रु ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त ध्यान रखेंगे,
विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूट, सज्जन आदि इनके क्या है दोस्तों प्रमुख जो है नाटक हैं। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह में कौन कौन सा है दोस्तों। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये जो है प्रसाद जी की कहानियों का संग्रह है दोस्तों। ठीक है, उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती। इरावती क्या है दोस्तों अपूर्ण है। ठीक है, प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का अंतर्देशमुख चित्रण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। की बात करें दोस्तों तो काव्य इनकी कौन कौन सी है तो कामायनी। ठीक है, ये दोस्तों क्या है महाकाव्य है। साथ ही साथ आंसू, झरना, लहर आदि जो है प्रसाद जी की प्रमुख जो है काव्य है। कामायनी की बात करें तो श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य है दोस्तों। ठीक है, आइए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य में स्थान। बात करते हैं दोस्तों प्रसाद जी की छायावादी युग के जनक तथा युग परिवर्तनकार रचनाकार हैं। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने अपनी मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियाँ, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश में श्रीवृद्धि की। ठीक है, आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी की एक विशिष्ट स्थान है दोस्तों ये हम लोग का जयशंकर प्रसाद जी का संपूर्ण जीवन परिचय था दोस्तों, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।